वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बीपीएससी पीटी के लिए सेट नंबर 12 लगाते हैं। सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जो लोग बिहार दरोगा मेंस सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी सेट जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, न्याय दर्शन के संस्थापक थे ऋषि गौतम। भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक न्याय दर्शन है, जिसके प्रवर्तक ऋषि गौतम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो दोस्तों, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, कालपी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है। कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के लिए किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो दोस्तों, अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो दोस्तों, अशोक के शिलालेख 12 में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो दोस्तों, अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित हैं वस्त्र उत्पादन से। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों, गुप्तों के संदर्भ में जो कथन सही है वह है ऑप्शन सी। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण फर्स्ट ने। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से 14 मील दूर शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए संसार प्रसिद्ध स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो दोस्तों, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है तोड़ी और दरबारी, जबकि भोपाली राग रात्रि के प्रथम पहर तथा भीमपलासी राग दोस्तों भीमपलासी राग दिन के तीसरे पहर में गाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन
रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो दोस्तों रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खान। अगला प्रश्न देखते हैं। 1802 की बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो दोस्तों 1802 की बसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। अगला प्रश्न देखते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों बहुजन समाज का संस्थापक था मुकुंदराव पाटिल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो दोस्तों अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था चितरंजन दास। अलीपुर षड्यंत्र केस दोस्तों 1908 में हुआ था, जिसमें प्रमुख आरोपियों में अरविंद घोष, उनके भाई बारिंद घोष और अनुशीलन समिति के 37 अन्य बंगाली राष्ट्रवादी भी थे। यह केस मानिकटोला बम षड्यंत्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस केस में चितरंजन दास ने अरविंद घोष को बचाने का अथक प्रयास किया। जेल से निकलने के बाद अरविंद घोष ने संन्यास धारण कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिल्ली भारत की राजधानी बनी? तो दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1912 में। ऑप्शन ई हो जाएगा सही। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 ईस्वी को हुई थी, लेकिन राजधानी परिवर्तन 1912 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। लाला लाजपत राय घायल हुए थे? तो दोस्तों लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। अगला प्रश्न देखते हैं। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो दोस्तों वह तीन राज्य थे जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू व कश्मीर। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो दोस्तों उसमें अधिकतम प्रभावित वाला जिला था मुंगेर। अगला प्रश्न देखते हैं। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की थी
जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इंकलाब की गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? तो दोस्तों इसे गाया गया था एम.एस. सुब्बालक्ष्मी के द्वारा। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीत की मशहूर संगीतकार थी। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को इन्होंने ही केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इंकलाब का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो दोस्तों जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यूके में लेबर पार्टी की सत्ता थी। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, इसे कहा गया था अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न देखते हैं। कस्तूरबा गांधी की समाधि कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है आगा खां महल, पुणे परिसर में। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक हैं बिपिन चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो दोस्तों रोहतास का पठार जो कि भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो दोस्तों जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन सी, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, जो कि कथन गलत दिया गया है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा तथा इसके प्रवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। कावेरी पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला के बरमगिरी नामक स्थान से निकलती है। बाकी सभी कथन दोस्तों सही दिए गए हैं। महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है। ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो दोस्तों भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो दोस्तों देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर महाराष्ट्र में की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? तो दोस्तों भारत ने भूटान के सहयोग से जो परियोजना बनाई है उसका नाम है चूखा बांध। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी, हरिपुर हरियाणा, जो कि गलत दिया गया है। हरिपुर दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। बाकी सभी सही दिए गए हैं दोस्तों। जैतापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। मीठी वर्दी गुजरात में स्थित है और कोबडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कि गलत दिया गया है। वेल्ड का घास का मैदान दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। पेरिज उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, पंपाज दक्षिण अमेरिका में और स्टेपिज यूरोप में। अगला प्रश्न देखते हैं। अरुण, वरुण व तमु नदियाँ की जल प्रवाह व्यवस्था का निर्माण करती है? तो दोस्तों अरुण, वरुण व तमु नदियाँ कोसी नदी प्रवाह तंत्र का निर्माण करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है? तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीपों से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है फुजिटा स्केल। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन ए दिया गया दोस्तों, केंचुए खेती के लिए अच्छे नहीं हैं, और कारण दिया गया दोस्तों, केंचुए मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर इसे नरम बना देते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां तो दोस्तों संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां कोष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती है। दोस्तों आगे 10 प्रश्न मैथ के दिए गए हैं। जिनको भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूं। 50 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 51 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 53 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। 54 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 56 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 57 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 58
58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 59 का आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो कि सुमेलित नहीं है, टेकोमीटर दाबांतर, जो कि गलत दिया गया है। टेकोमीटर सर्वेक्षण करने वाली उपकरण है जिसके द्वारा तीव्र गति से सर्वेक्षण किया जाता है। इसके द्वारा सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन आदि मापा जाता है। बाकी सभी दोस्तों सही दिए गए हैं। आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, पायरोमीटर से उच्च ताप को, और एनियोमीटर से वायु की चाल को मापते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुख्य पृष्ठ तो दोस्तों तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ परवलयी वक्र का आकार लेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? यदि केशिकत की परिघटना नहीं होती तो दोस्तों यदि केशिकत की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। अगला है, कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रो का प्रयोग नहीं कर पाता। यह भी दोस्तों कथन सही दिया गया है। अगला है, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। यह भी दोस्तों सही दिया गया है। अगला है, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। यह भी दोस्तों कथन सही दिया गया है। ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। अगला प्रश्न देखते हैं। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो दोस्तों जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन डी। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है, क्योंकि डॉक्टरों द्वारा नाक, कान और गले की जांच के लिए छोटे छिद्र वाला हेड मिरर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बाकी सभी कथन दोस्तों सही दिए गए हैं। मृग तृष्णा एक प्रासंगिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़ा रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। परम शून्य ताप क्या है? तो दोस्तों परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। परम शून्य ताप वह निम्न ताप है जिसमें कम तापमान संभव नहीं है। किसी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। इसे ही परम शून्य ताप कहते हैं। इसे केल्विन पैमाने पर
0 के लिखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन ए दिया गया है, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। कथन आर दिया गया है, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एस्पिरिन साधारण नाम क्या है? तो दोस्तों एस्पिरिन साधारण नाम है एसिटल सैलिसिलेट एसिड का। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है सोना। अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन अधिक में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो दोस्तों यह उत्पन्न होगी 580 किलोग्राम। हाइड्रोजन का 1 मोल बराबर 2 ग्राम होता है। प्रश्न के अनुसार 1 मोल या 2 ग्राम ऑक्सीजन अधिक में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है, तब 4 ग्राम हाइड्रोजन जलकर 580 किलोग्राम ऊष्मा उत्पन्न करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो दोस्तों तेजाब में मूल रासायनिक माना जाता है H2SO4 को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन ए फ्लोरीन्स फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, जो कि गलत दिया गया है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। सूक्ष्म बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, क्रेटिन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन है। मास्टर गैस और रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से अचार का एसिटिक अम्ल से। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो दोस्तों डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि चूर्ण सूक्ष्म रहे,
चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे, चूर्ण की क्षारीयता न बनी रहे। इन कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, एक तथा दो। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि ताकि चूर्ण सूक्ष्म रहे और चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन ए, पोटेशियम क्लोरेट माचिस, जो कि गलत दिया गया है। दिया सलाई माचिस बनाने में लाल फास्फोरस और फास्फोरस डाइसल्फाइड का उपयोग होता है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। मैंगनीज डाइऑक्साइड में सूक्ष्म सेल का प्रयोग होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल में और यूरेनियम परमाणु बम में। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से मार्फिन का एनाल्जेसिक से। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से सोडियम का केरोसिन तेल से। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से बोरिक अम्ल का एंटीसेप्टिक से। और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से जर्मन सिल्वर मिश्र धातु। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। तो दोस्तों जो मछली नहीं है वह है ऑप्शन ए, स्टार फिश, जो कि मछली नहीं है। स्टार फिश जो कि अवास्तविक मछली है। अगला प्रश्न देखते हैं, कपास का प्रमुख घटक क्या है। तो दोस्तों कपास का प्रमुख घटक है सेलुलोज। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो दोस्तों मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो दोस्तों मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है वो है ऑप्शन बी, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, जो कि गलत दिया गया है। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना नहीं है। इंसुलिन नामक हार्मोन के द्वारा यह कार्य किया जाता है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना गुर्दे का काम है। यूरिया को छानकर बाहर करना, कई हार्मोनों का स्रवण करना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो दोस्तों पानी में घुलनशील विटामिन है ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन बी। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी, जबकि जल में अघुलनशील विटामिन होगा विटामिन ए, डी, ई, के, यानी कि एडेक। अगला प्रश्न देखते हैं, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है वो हार्मोन है परावर्तु हार्मोन। अगला प्रश्न देखते हैं,
डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशेषता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? तो दोस्तों वह विशेषता है दो रज्जुकों की पूरकता। दो रज्जुकों की पूरकता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव तंत्र में प्रतिऑक्सी कारकों का कार्य क्या है? तो दोस्तों मानव तंत्र में प्रतिऑक्सी कारकों का कार्य है यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो दोस्तों दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है 10वीं अनुसूची में। दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान 10वीं अनुसूची में किया गया है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें यह उपबंध किसमें किया गया है? तो दोस्तों भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें यह उपबंध किए गए हैं मूल कर्तव्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। तो दोस्तों लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम किस सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से आयोग घोषित किया गया है कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा? तो दोस्तों सर्वप्रथम राज्यसभा का विधायक को इस आधार पर सदस्यता से आयोग घोषित किया गया है कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सदस्य बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से आयोग घोषित किया गया है कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं। तो दोस्तों सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय और संज्ञेय तथा अस्मरणीय। ऑप्शन ई हो जाएगा सही उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है?
तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं परमादेश। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, दूसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, तीसरा है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न देखते हैं। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो दोस्तों योजना आयोग का उपाध्यक्ष समकक्ष होता है कैबिनेट मंत्री का। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो दोस्तों संसद में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था 1968 में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित कार्यों में से कौन सा एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित जो कार्य नहीं है वह है ऑप्शन डी, विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, जो कि कथन गलत दिया गया है। विधानमंडल के चुनाव के लिए प्रावधान बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। बाकी सभी कथन दोस्तों निर्वाचन आयोग के बारे में सही दिए गए हैं। मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण करना, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनाव का संचालन करना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव संचालन करना। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय सद प्रभावित था। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय सद प्रभावित था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि तो दोस्तों भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य है कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो दोस्तों यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय लेगा राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मानव विकास सूचकांक IMF के द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। मानव विकास सूचकांक UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन है भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक 2019 में 129 है। तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। अगला कथन है भारत का मानव विकास रैंक 2020 में 131 है। यह भी दोस्तों सही दिया गया है। अगला कथन है IMF की स्थापना वर्ष 1944 में की गई थी। यह भी दोस्तों कथन सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है?
तो दोस्तों ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है आईएमएफ और आईबीआरडी को। आईएमएफ एंड आईबीआरडी की स्थापना 1944 में अमेरिका में हुई थी। इसी कारण इन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान हैं? तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल के प्रावधान है आर्टिकल 360 में। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कर्मचारी जो एक कार्यालय में 1 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं लेकिन उसके नियोक्ता द्वारा बिना किसी उचित कारण के उसे बर्खास्त कर दिया गया है, इस मामले को डैश के तहत सुलझाया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसे सुलझाया जाना चाहिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुरबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुरबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद निम्न में से कौन बन गए हैं? तो दोस्तों सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद बन गए हैं अनुराग ठाकुर जी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो दोस्तों ये हस्ताक्षर किए गए हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश निम्न में से कौन बना है? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश बना है उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो दोस्तों ब्रिटेन देश कम गति वाले ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है शरद पगारे जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, विजडन अल्मेनाक ने
2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना है? तो दोस्तों विजडन अलमेनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना है विराट कोहली जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्न में से किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है विश्व समुद्री दिवस के अवसर पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में किस देश को दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश घोषित किया गया है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे शांति देश घोषित किया गया है आइसलैंड को। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो दोस्तों मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है चीन को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है विनय प्रकाश जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए निम्न में से किस शहर को चुना है? तो दोस्तों वह शहर है ब्रिस्बेन। ओलंपिक गेम्स 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई में ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह आरक्षण दिया जाएगा ओबीसी को 27% एवं ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले 5 वर्ष के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। एयर इंडिया की निम्न में से किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों एयर इंडिया की कैप्टन जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 के पास होने के उपरांत बिहार देश का ऐसा कितवां राज्य बन गया है जहां खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों बिहार देश का 6ठा राज्य बन गया है जहां खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पुस्तक मगधनामा के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों पुस्तक मगधनामा के लेखक हैं कुमार निर्मलेंदु। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरियां देने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों वह राज्य है पंजाब।
अगला प्रश्न देखते हैं, नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में कितनी दूर जैवलिन थ्रो कर के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में 87.58 मीटर दूर जैवलिन थ्रो फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कौन सी फाइबर फसल उगाई जाती है? तो दोस्तों बिहार में मेस्ता फाइबर फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड कहाँ है? तो दोस्तों बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड स्थित है पटना में, और इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1961 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन वित्तीय आपातकाल के संबंध में सही नहीं है? तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल के संबंध में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन बी। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत द्वारा नहीं बल्कि सिर्फ साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है? तो दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, NEP 2020 में MHRD द्वारा डैश की स्थापना की मांग की गई है। तो दोस्तों NEP 2020 में MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की मांग की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो दोस्तों चीन देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, विवाह में पारदर्शिता के लिए कौन सा राज्य कानून लाने की योजना बना रहा है? तो दोस्तों वह राज्य है असम। विवाह में पारदर्शिता के लिए असम राज्य कानून लाने की योजना बना रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है? तो दोस्तों वह खेल है ब्रेक डांस। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में उर्वरकों का कुल खपत 2019-20 में कितना थी? तो दोस्तों बिहार में उर्वरकों का कुल खपत 2019-20 में थी 36.24 लाख टन। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2019-20 में बिजली की खपत के मामले में बिहार का 3 शीर्ष जिला कौन सा है? तो दोस्तों वर्ष 2019-20 में बिजली की खपत के मामले में बिहार का 3 शीर्ष जिला है पटना, गया और मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का योगदान रहा है 60.2%। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने सबोर हीरा नामक एक नई फसल प्रजाति को मंजूरी दी है। यह फसल किस प्रजाति की है?
तो दोस्तों सबोर हीरा नामक एक नई फसल प्रजाति को मंजूरी दी है। यह फसल दोस्तों धान की प्रजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में प्रभावित किस नदी को नेपाल की पवित्र नदी माना जाता है? तो दोस्तों नेपाल की पवित्र नदी माना जाता है बागमती को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है? तो दोस्तों बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ दिया गया दोस्तों सर्वाधिक उत्पादक और एक तरफ दिया गया दोस्तों जिला का नाम। तो दोस्तों जो गलत दिया गया है वो है ऑप्शन सी, ईख उत्पादन औरंगाबाद, जो कि गलत दिया गया है। बिहार में सर्वाधिक व्यावसायिक फसल गन्ना है। वर्ष 2019-20 में मुख्य गन्ना उत्पादक जिला पश्चिमी चंपारण रहा है। बाकी सभी दोस्तों सही दिए गए हैं। चावल उत्पादन में रोहतास जिला है, गेहूं उत्पादन में बेगूसराय जिला है और मक्का उत्पादन में कटिहार जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रेड डेटा किन खतरों में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? तो दोस्तों रेड डेटा खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है, वह है जानवर, पेड़ तथा फुंगी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, 1, 2 और 3। रेड बुक उन प्रजातियों की सूची है जो खतरे में होती है। इन रेड डाटा बुक में जानवर या वृक्ष अथवा फुंगी की लिस्ट होती है जो खतरे में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन सरदार पटेल ने चलाया था? तो दोस्तों वह ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अभिनेत्रियों में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों कंगना रनौत को पद्मश्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो दोस्तों लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गोवा राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, उस एकमात्र महिला का नाम बताइए जिसे विभिन्न क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों वह महिला का नाम है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भौतिकी में 1903 में और रसायन विज्ञान में 1911 में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी संस्था क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स यानी कि HPI जारी करती है? तो दोस्तों वह संस्था का नाम है RBI, जो कि क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स जारी करती है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस फिल्म को 2020 में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? तो दोस्तों वह फिल्म है जल्लीकट्टू। मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को विदेशी भाषा की फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। थैंक यू।